साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार वर्मा, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज़ वेलफेयर एसोसिएशन, अपने निवास स्थान सहारनपुर से बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं पिछले दिनों दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसलिए आपके समक्ष फिजिकल रूप में उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मैं आपके साथ आपकी घटना स्थल पर ही उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों का ध्यान यूनियन के द्वारा प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने की ओर दिलाता हूँ। वास्तव में प्राइवेटाइजेशन जिन जिन देशों में किया गया, वहाँ की स्थिति, चाहे वो यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या चाइना हो, या हिंदुस्तान हो, कोई साल ऐसा नहीं जिसमें बैंकों के द्वारा अपने आप को फेल घोषित ना किया गया हो और डिपॉजिटर्स का पैसा देने में बैंकों ने आनाकानी ना की हो। अभी चाइना में बैंक फेल हुआ, बड़ा बैंक फेल हुआ और डिपॉजिटर्स को उनका पैसा नहीं मिला, तो अल्टीमेटली सरकार को ये कहना पड़ा कि हम जो आपका डिपॉजिट बैंक में है वो देंगे। ये स्थिति हिंदुस्तान में भी रही। अनेक बैंक फेल हुए, लेकिन कोई भी नेशनलाइज बैंक फेल नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे सरकार की गारंटी होती है। जो प्राइवेटाइज किए हुए बैंक हैं वो केवल अपने मालिकों का और जिनके पास उसके अधिकतम शेयर होते हैं उस पैसे का उपयोग वो लोग करते हैं, जबकि पैसा जो है साधारण जनता का जमा होता है, उसका कोई भी लाभ कर्मचारियों को या साधारण जनता को नहीं मिलता है। पेंशनर्स को भी लाभ नहीं मिलता है। हमारे बैंक ऑफ राजस्थान जो को हमने एक प्राइवेट बैंक में आईसीआई में मर्ज किया और उन्होंने कह दिया कि जो आज आपकी पेंशन है हम इसको यहीं स्थिर रखेंगे, हम इसमें कोई अपडेशन नहीं करेंगे। वास्तव में हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि बैंकों में स्थिति क्या है कि जो सीएमडी है, ईडी है, आरबीआई डायरेक्टर है, गवर्नमेंट डायरेक्टर है, ये मेजॉरिटी में है और इनके द्वारा ही ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। और चूँकि बहुत सारे ऋण में मानकों में ढील दी जाती है, इसलिए वो बाद में एनपीए हो जाते हैं। और इसकी को आप देखें तो ये आंकड़े भयावह हैं। भयावह इस दृष्टि से हैं कि हमने अपने यहाँ करेंसी का डिमोनेटाइजेशन किया और उसमें रिज़र्व बैंक में 15,31,000 करोड़ रुपए जमा हुए, लेकिन इसी अवधि के दौरान 11 लाख करोड़ रुपए के ऋण हमने राइट ऑफ किए। 11 लाख करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम है जिसके मात्र 0.01% से पेंशन का अपडेशन हो सकता है। हमारे यहाँ पेंशन का अपडेशन ना होने का कारण बैंकों में प्रॉफिट का ना होना है और हमारे जो पेंशन ट्रस्ट फंड है उसमें पैसे की कमी को बताते हैं, जो बिल्कुल झूठ है। हम 11 लाख करोड़ रुपए के ऋण अगर माफ़ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हमारे बैंकिंग सिस्टम में बहुत स्ट्रेंथ है। हमें जहां सुधार करना है वहां हम सुधार नहीं कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान वास्तव में 29 अक्टूबर 1993 को हुए एग्रीमेंट की ओर दिलाता हूं, जिसमें क्लास 17 में ये लिखा गया था कि इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन दी ओपिनियन रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविज़न ऑफ दिस सेटलमेंट, the matter will be taken up only, the word is only, at the level of IBA and AIBEA for discussion and settlement। इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें केवल और केवल AIBEA और IBA ये दो पार्टी हैं जो वास्तव में सारी गड़बड़ करने वाले हैं और इन्होंने सेटलमेंट में लिख दिया कि केवल यही बात करेंगे। इसीलिए कोई भी रिटायरी यूनियन या दूसरी यूनियन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। और ये हालांकि इन्होंने पेंशन रेगुलेशन बना लिए, उसके बावजूद भी इस क्लास को ज्यों के त्यों रहने दिया और इसी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई। हमारे यहाँ क्लास 6 में डीए के बारे में कहा गया कि डेडनेस रिलीफ टू द पेंशनर्स विल बी ग्रांटेड एट सच रेट एज मे बी डिटरमिन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द लाइन ऑफ डीए फार्मूला अप्लीकेबल इन आरबीआई। लेकिन हमने इसको फॉलो नहीं किया। आरबीआई ने प्री 2002 रिटायरीज़ को
2007 से ही पूरा ये 100% डीए देना शुरू किया, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया और आज भी रिटायरीज़ को टेपर डीए मिल रहा है, जबकि रिज़र्व बैंक में ये कभी का समाप्त हो गया है। इसी प्रकार क्लास 12 में कहा गया कि पेंशनर्स विल बी मेड दैट द प्रोविजंस विल बी मेड इन द स्कीम टू सेटल द पार्टीज by 31st December, and the provision will be applicable regarding qualifying service, family pension and updating pension and other general conditions of the pension agreement. लेकिन ये अपडेटिंग को हम ये सोच रहे हैं कि हमने इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं बनाया, और चूंकि इसके ऊपर हमने कोई रेगुलेशन नहीं बनाया इसलिए पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। ये रिज़र्व बैंक में भी झुका त्यों इसी तरह से था, लेकिन रिज़र्व बैंक में पेंशन अपडेशन किया गया, सरकार ने अलाउ किया। सरकार ने क्यों अलाउ किया कि वहाँ पे वर्किंग यूनियन, रिटायरीज यूनियन, मैनेजमेंट सभी इस बात के लिए तैयार थे कि अपडेशन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। रिटायरीज़ की फ़िलहाल 4 मांगें विशेष तौर पे हैं कि उन जो प्री 2002 रिटायरीज़ हैं उनको 100% डीए दिया जाए और सभी का पेंशन अपडेशन किया जाए, और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो 24 फरवरी 2012 के पत्र के अनुसार सभी रिटायरीज़ को एट द कॉस्ट ऑफ बैंक दिया जाए। और जो बाद में आपने एक प्रोविज़न बना दिया कि साहब हम जो हैं स्पेशल अलाउंस को हम पेंशन के लिए काउंट नहीं करेंगे, इसके बारे में हाई कोर्ट ने निर्णय भी दिया कि ये पेंशन के लिए काउंट होगा, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। वास्तव में सारी गड़बड़, सारी बदमाशी, सारा जो वायलेशन है वो आईबीए द्वारा और एआईबीए द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। इस बात को कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है, और उसी के विरोध में आज हम इस धरने पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि वास्तव में जो आपने नियम स्वीकृत किए थे, जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन बनाया, अप्रूव किया, उसका प्रॉपर पालन नहीं हो रहा। हमने रेगुलेशन बनाया 56 और हमने कहा कि अगर कोई भी मान लीजिए डिस्प्यूट है तो जो सेंट्रल सिविल पेंशन रूल 1972 है वो लागू होंगे। कम्यूटेशन में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन सेंट्रल सिविल रूल 1981 लागू होंगे। हम उसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? सरकार क्यों नहीं बैंकों को कह रही है कि आप इसको लागू करें? वास्तव में पेंशन स्कीम में चाहे जो भी लिखा हो, ऑनर इन बैंकों की सरकार है और सरकार अब इनको निर्देश दे सकती है और इस समस्या का हल कर सकती है। हम डिमांड करते हैं कि ये सभी समस्याओं को, सभी इश्यूज़ को जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी के सामने भी हम लोगों ने रखे हैं, वित्त मंत्री जी के भी सामने रखे हैं, इसको जल्द से जल्द एक टाइम बाउंड मैनर में सेटल करें। जो निर्णय वास्तव में डीए के बारे में दिया गया था वो केवल 7th बाईपार्टाइट के लिए था कि उस समय 1288 करोड़ रुपए की रकम तय थी, लेकिन 8th बाईपार्टाइट में ऐसी कोई रकम नहीं तय थी, और वहाँ से सारा एरियर डीए का सभी जो प्री 2002 रिटायरीज़ हैं उनको मिलना चाहिए, और सभी के 6352 पॉइंट जो हैं डीए के मर्ज किए जाने चाहिए। हम सरकार को से मांग करते हैं कि ये सभी रिटायरीज़ जिनकी आयु 95-96 साल से लेकर के 80 साल के बीच में है, उनकी पेंशन इमीडिएट रिव्यू की जाए, इमीडिएट उसको अपडेट किया जाए, और बाकी जो 2017 तक रिटायर हैं उनको भी समान डीए देकर उनकी पेंशन को रिव्यू किया जाए। आपने आरबीआई में 2012 तक कर दी है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जो पेंशन अपडेशन आपने रिज़र्व बैंक में किया है वही पेंशन अपडेशन बाकियों को भी दें, और जब दोबारा रिज़र्व बैंक में पेंशन अपडेशन होगा तो यहाँ भी पेंशन अपडेशन को लागू करें। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सभी सीनियर सिटीजन हैं, और सीनियर सिटीजन के लिए सरकार का ये कहना है कि हम विशेष उनका ध्यान रखते हैं, तो वो ध्यान हमें नज़र भी आना चाहिए।
सरकार बार बार कहती रहती है विशेष हम प्रावधान करेंगे। सरकार कर रही है किनके लिए? जिनको ज़रूरत नहीं है उनके लिए। आप एक दफ़ा सांसद रहे, एक दफ़ा आप जो है MLC रहे, एक दफ़ा आप जो है फिर दोबारा राज्यसभा के सांसद रहे, आपको 3-3 पेंशन मिलती हैं। इस प्रकार के निर्णय आपने अपने लिए किए हुए हैं। जिन आदमियों ने 38 साल, 39 साल, 40 साल सर्विस की है, या जिन लोगों ने 20 साल की सर्विस के बाद में VRS ले लिया है, उनकी आपको कोई परवाह नहीं है, उनकी पेंशन अपडेट नहीं होनी चाहिए। क्या बैंक के कर्मचारी जो हैं ये इतने गए गुजरे हैं कि जो लोग 1993, 94, 95, 96 में जनरल मैनेजर के रूप में रिटायर हुए, आज उनकी पेंशन आज जो रिटायर होने वाला क्लर्क है उससे भी कम है। ये वास्तव में सारी एनोमलीज हैं और इसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी जो है वो कुंडली मार के बैठी हुई है। हमारी सरकार से निवेदन है, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन चीज़ों को गहराई से समझें और न्याय करें। अन्याय करना सरकार के लिए आत्मघाती होगा। ये आप इनको ये ना समझें कि 4 लाख 5 लाख पेंशनर्स हैं, ये 4 लाख 5 लाख फैमिलीज़ हैं और इनसे जुड़ी भी इतनी ही फैमिलीज़ हैं। इनकी वोट की ताकत करोड़ों में है, कोई कम नहीं है। और ये सब वो लोग हैं जिनको वास्तव में इस एज में आकर के सरकार को उनकी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी। और इस धरने के लिए हमने पहला सरकार को एक नोटिस दिया है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये धरना लंबे समय तक भी किया जाएगा। आप सबको, आपके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस विश्वास के साथ कि इस धरने की गूंज सरकार में, पार्लियामेंट में गूंजेगी और सरकार तुरंत ही इस पर निर्णय लेगी। इस आशा के साथ, इस शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज़ वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज़ वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, इस नारे के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।